क्यों कहते हैं माता शक्ति को दुर्गा? मां दुर्गा ने देवताओं के अहंकार को कैसे तोड़ा? पुरातन काल में एक दैत्य था जिसका नाम दुर्गम था और वह अत्यंत बलशाली था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके संपूर्ण वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिससे देवताओं का बल कम हो गया। इसके बाद दुर्गम ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को हराकर वह विजयी हो गया। इसके बाद देवताओं का संकट बढ़ गया और उन्होंने देवी मां भगवती का आवाहन किया। मां भगवती ने देवताओं के सामने प्रकट होकर दुर्गम का अंत करने का वचन दे दिया। दुर्गम को पता चला कि मां भगवती देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग लोक में आई थी। वह क्रोधित होकर फिर से स्वर्ग लोक आ गया और अपनी समस्त सेना के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। लेकिन वहां मां भगवती प्रकट हो गई और मां भगवती ने दुर्गम की सेना का संहार कर दिया और आखिर में दुर्गम को भी मृत्यु लोक में भेज दिया। इस घटना के बाद मां भगवती को मां दुर्गा के नाम से जाना गया। मां दुर्गा ने देवताओं के अहंकार को कैसे तोड़ा? एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। राक्षसों के बल और शक्ति को देखकर देवराज इंद्र ने मां भगवती की आराधना की और उनसे मदद मांगी। तब देवी मां प्रकट हुई और देवराज इंद्र को विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद उस युद्ध में देवता जीत गए, लेकिन उनका अभिमान और घमंड बढ़ गया। वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। देवताओं के इस अहंकार को दूर करने के लिए मां दुर्गा ने अपना तेजपुंज रूप धारण किया। तब देवताओं के राजा इंद्र ने तेजपुंज के रहस्य को जानने के लिए सूर्य भगवान को भेजा। वह जब तेजपुंज के पास गए तो पहले अपने बल और पराक्रम की गाथाएं सुनाने लगे और फिर तेजपुंज से बोले, तुम कौन हो और यहां पर क्यों आए हो? तब तेजपुंज ने एक तिनका उठाया और उसे जमीन पर रख दिया और फिर सूर्य देव से बोले, अगर आप इतने ही पराक्रमी हो तो इस तिनके को उठाकर दिखाओ। सूर्यदेव ने सोचा इसमें अपने बल का क्या प्रयोग करना। जब उन्होंने उस तिनके को उठाया तो उसे हिला भी नहीं पाए। फिर सूर्यदेव ने पूरे बल से उस तिनके को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नाकाम रहे। सूर्यदेव समझ चुके थे कि तेजपुंज कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह तुरंत देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। देवराज इंद्र ने फिर पवन देव को भेजा और पवन देव से बोले, जाइए पवन देव, आप उस तेजपुंज और उसके तिनके को हवा में उड़ा दीजिए। जब पवन देव वहां आए तो उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वह तिनके को नहीं उठा पाए। अपनी हार मानकर वह भी वहां से चले गए। इंद्रदेव ने अपने सारे देवताओं को तेजपुंज के पास भेजा, लेकिन कोई भी उनका रहस्य जानने में सफल नहीं हो पाया। आखिर में इंद्रदेव खुद वहां आ गए और अपने अहंकार में चूर होकर अपने बल का बखान करने लगे और फिर तेजपुंज का परिचय पूछने लगे। तब तेजपुंज ने कहा, मैं अपना रहस्य बताने को तैयार हूं, लेकिन पहले आप अपने बल का परिचय दीजिए। आपको पहले इस तिनके को जमीन से उठाना है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? राक्षसों को परास्त करने के बाद देवराज इंद्र को बहुत अभिमान हो गया था, इसलिए वह बोले, बस इतनी सी बात, इसे तो अभी उठा देता हूं। लेकिन जब वह उस तिनके को उठाने के लिए झुके तो वह वहीं बैठकर रह गए। उनसे भी वह तिनका नहीं उठा। वह समझ गए कि तेजपुंज कोई असाधारण शक्ति है और तेजपुंज से अपने वास्तविक रूप में आने का आग्रह किया और सभी देवताओं के साथ मिलकर उनकी आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने सभी देवताओं को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। देवराज इंद्र और अन्य देवगणों ने भी अपनी भूल स्वीकार की और देवी मां से क्षमा मांगी और सभी देवताओं ने मिलकर देवी मां से कहा, मां हमें क्षमा कर दीजिए, हम भूल गए थे कि हमें राक्षसों पर विजय आपकी ही कृपा से मिली थी। इस तरह देवी मां ने सिर्फ एक तिनके से सभी देवताओं का घमंड चूर चूर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।